वांसो एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है चंदानी गोंदा। रामचंद्र देशमुख जी द्वारा रचित चंदानी गोंदा कथानक को समझेंगे। कथानक, उद्देश्य और महत्व। चंदानी गोंदा रामचंद्र देशमुख जी द्वारा रचित एक लोक नाट्य है। रामचंद्र देशमुख जी छत्तीसगढ़ के अग्रगण्य रंगकर्मी माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1916 को राजनांदगांव के पिनकापार नामक ग्राम में हुआ था। रामचंद्र देशमुख जी छत्तीसगढ़ की लोक कला के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर देने वाले एक लोक कलाकार मनीषी थे और इनका संपूर्ण जीवन एक कला यात्री का जीवन था। और इन्होंने एक छोटी सी घटना से प्रभावित होकर चंदानी गोंदा की रचना किए थे। चंदानी गोंदा रामचंद्र देशमुख जी द्वारा रचित एक लोकप्रिय व कालजयी लोकनाट्य है। चंदानी गोंदा छत्तीसगढ़ अंचल के लोक मंचीय कला इतिहास में एक महान क्रांतिकारी प्रस्तुति है। चंदानी गोंदा का सृजन रामचंद्र देशमुख सृजन है। ये चंदानी गोंदा का सृजन रामचंद्र देशमुख जी से जुड़ी एक कथा से संबंधित है। रामचंद्र के घर के सामने गली में एक छोटी सी बच्ची के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। देशमुख जी घर का दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर की रोशनी बच्ची पर पड़ती है। रामचंद्र पास आकर पूछते हैं, कौन अस्ते हाँ करके पूछते हैं उस लड़की से। तो जवाब मिलता है चांदबी। लड़की कहती है कि मैं चांदबी हूँ। देशमुख जी के पूछने पर जवाब में करुणा की साकार मूर्ति फटे चीथड़ों में लड़की अपने हाथ में रखे कटोरे को आगे कर देती है। जो लड़की खड़ी थी देशमुख जी के सामने, उसके कपड़े फटे हुए थे और रामचंद्र देशमुख जी के पूछने पर वह अपने हाथ में पकड़ी हुई कटोरे को आगे कर देती है। उसके मुख से शब्द निकलते हैं, भाजी मांगे बर। रामचंद्र देशमुख जी के पूछने पर उत्तर देती है कि भाजी मांगे बर। फिर वह फपक पड़ती है, रो पड़ती है। भाजी मांग रही थी वह लड़की किससे? शायद किसी से नहीं, या शायद सारी मानवता से, पूरे मानव समाज से। इसी उम्मीद पर वह रो रही थी। उस रात की शब्दहीन रुदन देशमुख जी की चेतना को आहत कर दिया। उन्हें लगा कि छत्तीसगढ़ भी तो चांदबी की तरह है। चांदबी है ये, चांदबी की तरह ही है। शब्दहीन रुदन ना कुछ बोल सकती है, ना कुछ मांग सकती है। इस घटना के पश्चात देशमुख जी के मस्तिष्क में अभाव से ग्रस्त छत्तीसगढ़ की तस्वीर घूमने लग जाता है। दुख और दीनता से पीड़ित संकीर्ण संस्कारों के भीतर छटपटाता छत्तीसगढ़ निरंतर अपमान व उपेक्षा में अपने स्वाभिमान को तलाशता। छत्तीसगढ़ से सहानुभूति तो बहुतों ने दिखाई है, अब भी दिखाते हैं, परंतु इस अंचल के दुख को अपने में समाने की चेष्टा, समाकर उसे पूरी मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करने का प्रयास केवल देशमुख जी ने किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के दुख, दर्द, अभाव को महसूस कर देशमुख जी ने ऐतिहासिक व कालजयी अभिव्यक्ति चंदानी गोंदा की प्रस्तुति की। इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला और लोक संस्कृति का जो भव्य रूप सामने आया वह अद्भुत था। लोग आश्चर्यचकित हो उठे थे। एक साहित्यकार का हृदय कितनी संवेदनाओं से भरा होता है, इसका अंदाजा हम देशमुख जी से लगा सकते हैं। एक बहुत ही साधारण सी घटना देशमुख जी के हृदय पर असाधारण प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप चंदानी गोंदा लोकनाट्य का भव्य प्रस्तुतिकरण हुआ। आज देशमुख जी हमारे बीच नहीं हैं, किंतु छत्तीसगढ़ी रंगमंच को उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। देशमुख जी कल्पनाशील व्यक्ति थे। लोक मंगल की साधना से अनुप्रमाणित होकर उन्होंने रंगमंच को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया और अपने अनुभव संवेदना से दुख प्रसंगों की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार रामचंद्र देशमुख जी ने चंदानी गोंदा की रचना किए।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।